कराची की तारीख की सबसे बड़ी नकबजनी, दीवार तोड़कर 30 करोड़ का सोना गायब। क्या मुल्क में जराइम का नया दौर शुरू हो चुका है? आज जो खबर कराची से आई है वो सिर्फ एक वारदात नहीं, ये एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हर शहरी के जहन में गूंज रहा है। हम जा किधर रहे हैं? औरंगी टाउन, इकबाल मार्केट, एक मारूफ ज्वेलरी शॉप, रात का वक्त, दुकान मामूल के मुताबिक बंद, और फिर खामोशी के पर्दे में वो सब कुछ हो जाता है जिसे कराची की तारीख की सबसे बड़ी नकबजनी करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, नामालूम मुल्जिमान दीवार तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और जब सुबह होती है तो 606 तोले सोना, 25 लाख से जायद मालियत के हीरे और मजमूई तौर पर 30 करोड़ रुपए से जायद का माल गायब हो चुका होता है। नाज़रीन, मैं आपको लम्हा ब लम्हा वारदात की कहानी सुनाता हूं। ये सारी कार्रवाई हुई कैसे? 12 फरवरी की रात ज्वेलरी शॉप मामूल के मुताबिक बंद की गई। 14 फरवरी की सुबह कारीगर दुकान खोलते हैं और बॉक्स खाली निकलते हैं। अकबी दीवार टूटी हुई, दुकान के पीछे सुराख, ज्वेलरी के बॉक्स खाली, 7064 ग्राम सोना गायब। सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। एक दुबले जिस्म का नकबजन पहले छोटा सुराख करता है और सर के बल दाखिल होने की कोशिश करता है, वो उसमें फंस जाता है। फिर सुराख बड़ा करता है, पांव के बल अंदर दाखिल होता है और सबसे चौंका देने वाली बात, कैमरे की सीधी डायरेक्शन जानता है और फौरन उसे कपड़े से ढांप देता है। ये कोई आम चोर नहीं था, ये तैयारी के साथ आया था। ये जानता था कि कहां कैमरा है, कहां सोना रखा हुआ है और कहां से दाखिल होना है। क्या ये अंदरूनी मालूमात थी या जराइम पेशा गिरोह का कोई नया नेटवर्क? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और ये मेरा ब्लॉग अपने पास संभाल के रख लीजिएगा, जब भी वो नकबजन पकड़ा जाएगा तो वो कोई अपना ही निकलेगा। ये पहली वारदात है? नहीं, ऐसा नहीं। लाहौर की ज्वेलरी मार्केट में चंद हफ्ते पहले इसी तरह की एक कार्रवाई हुई जिसने ताजरों को हिलाकर रख दिया, और वहां भी नकबजनी, अंदरूनी रास्ता, कीमती सामान गायब। एक ही पैटर्न बन रहा है, एक तरीकाकार दोहराया जा रहा है। क्या ये अलग अलग वारदातें हैं या एक मुनज़्ज़म सिलसिला? वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने फौरी रिपोर्ट तलब की है। खसूसी टीमें बनाने का ऐलान हुआ है। सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक और तकनीकी शवाहिद बरूए कार लाने की हिदायत जारी की गई हैं। ज्वेलरी मार्केट्स की सिक्योरिटी सख्त करने का अंदिया दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये इकदाम वारदात के बाद ही क्यों याद आते हैं? रोकथाम पहले क्यों नहीं होती? असल मसला क्या है? मुआशी दबाव, महंगाई, बेरोजगारी या जराइम पेशा नेटवर्क्स की मजबूत होती हुई गिरफ्त? जब 30 करोड़ का सोना एक दीवार तोड़कर निकाल लिया जाए तो यह सिर्फ एक दुकान का नुकसान नहीं होता, ये एतमाद का नुकसान होता है, ये रियासती सिक्योरिटी पर सवाल उठता है, ये कारोबारी तबके के लिए खतरे की घंटी होता है। कराची जो पहले ही स्ट्रीट क्राइम्स, मोबाइल छीनने और डकैतियों की खबरों से गूंज रहा है, अब करोड़ों की मुनज़्ज़म नकबजनी भी सामने आ गई है। नाज़रीन, ये खतरा कहां तक जा सकता है? अगर ज्वेलरी शॉप महफूज नहीं, अगर कैमरे नाकाफी हैं, अगर मुल्जिमान को पहले से नक्शे मालूम है, सारे नक्शे मालूम है उन्हें, तो क्या कल किसी और तजारती मरकज की बारी है? ये एक बड़ा सवाल है, शायद बहुत से लोगों को हजम नहीं होगा। हम बाहैसियत कौम कर क्या रहे? क्या सिर्फ वीडियोस देखकर आगे बढ़ जाना है, या ये मानना होगा कि जराइम की नौयत बदल चुकी है? ये आम चोरियां नहीं, ये मुनज़्ज़म, मंसूबाबंद, ज़हीन जराइम है। आप क्या कहते हैं? क्या ये सिक्योरिटी की नाकामी है? क्या अंदरूनी मदद के बगैर ये मुमकिन हो सकता था? क्या हुकूमत के इकदाम काफी हैं या हमें शहरी सतह पर भी कुछ बदलना होगा? कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं या मजीद खराब? अगर आप समझते हैं कि यह मामला सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है, तो इस ब्लॉग को जरूर शेयर करें। यह वक्त खामोश रहने का नहीं, ये सवाल उठाने का है। नाज़रीन, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और अंदरूनी राहजनों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।